जो लोग आपके डिग्निटी को हार्ट करती है, रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यही सिखाती है सेल्फ लव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा के रखना। ईगो इज अनदर थिंग, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आप इस सोल में हो, इस कॉस्ट्यूम में हो, हाँ, बट डजंट मीन आपको उन लोगों को मतलब हेट करनी है, घृणा करनी है, वो भी नहीं है, लेकिन उससे दूरी बना के रखनी है। फिर आपको बहुत जल्दी आप बहुत इमोशनल होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप इमोशनल होकर बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देते हो। इस टाइप के जो भी शैडो साइड है, आप डीप में जाओगे। जैसे जेलस फील होना, बहुत सारे लोग जेलस फील होते हैं, मतलब कुछ मैटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, कुछ लोग इमोशनल क्राइटेरिया के, जैसे कि मैं अपनी लव वन पर्सन जो भी है, वो अगर दूसरों के साथ ज़्यादा इंटरप्रेट करे तो मैं बहुत जेलस फील करती थी। अभी थोड़ी सी बैलेंस हो, अभी इस जर्नी में आने के बाद वो नहीं होती। ज़्यादा अटैच्ड होकर रहना, मतलब हमेशा किसी से ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहना, को डिपेंडेंसी हो गई, जो भी है। तो इस टाइप के जो भी नेगेटिव वाइब्रेट, बहुत फियर एनर्जी में रहना, बहुत डरे रहना, कुछ हो, जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग बहुत ओवरली, मतलब मैं देखती थी बहुत ही ज़्यादा। हाँ, प्रिकॉशन लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे तो आपको इफेक्ट करेगी, ये तो नॉर्मल नॉलेज बोलती है। और जज करना, स्पिरिचुअल होने का मतलब इट डजंट मीन कि आप एकदम से अलग से लाइफ लीड करने लगो। जैसे सदगुरु जी जब ड्राइव करते हैं कार या फिर कुछ कैब वगैरह वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, तो लोग जज करते हैं कि एक गुरु हो के कैसे ये कर सकते हैं। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जब हम सतयुग में वैसे कपड़े मिलते थे, अभी इस युग में तो नॉर्मल जो पैंट मिलेंगे, तो गुरु होने का मतलब इट डजंट मीन कि वो तो ढोंगी है। स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं हम सभी कुछ ना कुछ एंगल से स्पिरिचुअल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो हम नहीं मानते, क्योंकि अगर कॉस्मिक एनर्जी हर किसी के लिए, धूप तो ये नहीं कहेगा कि मैं इसके घर जाऊंगी, उसके घर नहीं जाऊंगी। जब हम लोग न्यू मून और फुल मून में हर कोई इफेक्टेड होती है। जो लोग इस जर्नी में आते हैं वो लोग कॉन्शियसली इफेक्टेड होते हैं, कि जानते हैं कि हाँ इसी के कारण हो रही है। जो लोग इन लोगों में, इस सब में बिलीव नहीं करते, वो लोग भी इफेक्टेड होते हैं, लेकिन वो लोग जानते नहीं, उनका जो जागरूकता नहीं है, इसीलिए वो भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा न्यू मून फुल मून में लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, इस टाइप के। अगर बहुत सारे लोग बैलेंस्ड होते, हाँ, अगर स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं करते, तो इसका मतलब है तो खुद में ही सफिशिएंट है, तो बैलेंस्ड होगी ना, तो नहीं होते। इसीलिए तो हर कोई इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेंटर्स के पास जाते हैं गाइडेंस के लिए। तो कुछ ही भी, किसी भी एंगल से आपको जज नहीं करनी। अगर आप में वो जजमेंट वाली चीज़ है कि हाँ ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, तो इसका मतलब है ये आपकी शैडो साइड है। तो मेरी भी थी पहले, मैं बहुत जज करती थी, लेकिन अभी इस जर्नी में आने के बाद मुझे मालूम हो गई ये जजमेंट वाली जो है वो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी से बहुत से फेयर एनर्जी। तो जितने भी आपकी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको आप लिख लीजिए। बहुत लोगों को ट्रस्ट करना ये भी एक गलत है, क्योंकि आपको हमेशा बैलेंस वे में लोगों के ऊपर डिपेंड होनी है, आंखें बंद करके नहीं है, ओके ना। जो लोग हाईली इंट्यूटिव है, बाद में पता चल जाती है, तो वो लोग बार बार हार्ट होते हैं। हार्ट होने के कारण वो अपनी हार्ट चक्र को बार बार ब्लॉक करते हैं। इसका मतलब ये है, रिपीटेड वे में अगर हो रही है ऐसी इंसिडेंट, तो यूनिवर्स आपको समझाना चाहती है, क्योंकि ये आपकी शैडो साइड है, इसके ऊपर आपको वर्क करनी है, ओके। मिरर वर्क में हम देखते हैं, अगर कोई भी पैटर्न हो, आप में कुछ खामियां हो, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, आपकी जो पार्टनर है आप ही को रिफ्लेक्ट करके रिप्रेजेंट करेगी। आप में कुछ इश्यूज है, दबा के आपने रखी है, आपकी वो पर्सन वही रिफ्लेक्ट करेगी, वही बिहेवियर आपको दिखाएगी। अगर आप सेल्फ लव में हो, तो सेल्फ लव मोड में हो, तो वो पर्सन आपको लव देगी। अगर आप खुद को डिनाई कर रहे हो, खुद की किसी भी पार्ट को आप पसंद नहीं करते, उससे भाग रहे हो, तो आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो भी उस पार्ट को डिनाई करेगी, है ना। तो हम मिरर वर्क के ऊपर बाद में जानेंगे, बाद में वीडियोस बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे बहुत सारे मेंटर हैं जिन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से यूट्यूब में इनके ऊपर वीडियोस बना के रखी है, आप लोग चाहे तो देख सकते हो। तो वैसे ऐसे आपको शेडो वर्क करनी है, आपको चक्रास, मेडिटेशन, ये सब करके भी आप बैलेंस हो सकते हो, या हाई वाइब्रेशनल पीपल से मिलके भी आप बैलेंस हो सकते हो, हाई वाइब्रेशनल काम करके भी। हाई वाइब्रेशनल का सोशल वर्क हो गई, आप किसी भी क्रिएटिव
साइड में आप बहुत वर्क कर रहे हो, आपने जो भी काम है, ऐसे काम जो खुद को ग्रो करे और दूसरों को भी फायदा मिले। जैसे आपने कुछ इंस्टीट्यूट खोल लिए योगा मेडिटेशन के, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगी, आपकी खुद की अर्निंग होगी। इस टाइप के कुछ हाई वाइब्रेशनल काम हो करके, अगर आपको अपनी सोल पर्पस ना मालूम हो, सोल पर्पस बहुत सारे मेंटर कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के इस पैटर्न से आप जान सकते हो, उस पैटर्न से आप जान सकते हो। ऐसा नहीं, मेरी खुद की माननी है कि आपका सोल पर्पस क्या है सिर्फ आपकी सोल ही जान सकती है। तो आप पहले आप 7 डेज ये मंत्र चैंट कीजिए, माई सोल नो वेयर टू गो। ये आप बंगाली, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो उसी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, माई सोल नो वेयर टू गो। देन आपको यूनिवर्स खुद ब खुद रास्ता दिखाएगी। ओके, जैसे कि मैं पहले बहुत सारे लव रिलेटेड नोवेल, पोइट्री लिखती थी, बट नाउ मैं स्पिरिचुअल बुक्स स्टडी करके उसके ऊपर लिखने की कोशिश कर रही हूँ इस टाइप में जो है। तो मुझे बार बार बहुत सारे मैसेज, मतलब फेसबुक में या फिर वही रिपीटेड वे में एक ही नंबर दिखाई देती थी। मैं डिकोड करने लगी पूरा वो प्रीवियस ईयर मेरी वो नंबर को डिकोड करते करते ही चली गई, मेडिटेशन करते करते। फिर मुझे मालूम हुई कि स्पिरिचुअल बुक्स लिखना वही मेरी सोल पर्पस है। तो पैरेलली मैं बहुत सारे कुछ कर भी रही हूँ। तो आपको हमेशा हाई वाइब्रेशनल वर्क भी करनी है। ऐसा नहीं है आप हमेशा मंत्र चैंट करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, बैठ के शैडो वर्क करते रहो। तो आपको तो क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आप उन लोग उस चीज़ों के लिए भी टाइम रखो, लेकिन जो नॉर्मल सी लाइफ है वो भी लीड करो। आपको बैलेंस रखनी है, आपको पैरेलली जो फैमिली जो लाइफ है उसको भी बैलेंस रखनी है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस रखनी है। लेकिन आपको हमेशा अवेयर रहना है, कॉन्शियस में रहना है। वो होती नहीं, एक्चुअली होती नहीं। मैं बोल रही हूँ मेरी भी होती नहीं कि अगर आप 4D से 5D तक पहुंच जाओगे तब ये बहुत ही इजीली संभव है। लेकिन आप 3D से जब 4D में रहोगे तो आप पर्सपेक्टिव भी अलग हो जाएगी। 3D के कॉन्शियसनेस में उन लोगों के साथ आपकी कॉन्शियसनेस मैच नहीं करेगी, कन्फ्लिक्ट होएगी। लेकिन फिर आप उन लोगों से ज़्यादा मिलजुलोगे तो आपकी फिर से आप वही पुराने वाले फॉर्म में आ जाओगे। फिर से आपकी सोल पर्जिंग होगी, फिर से डार्क नाइट ऑफ द सोल होगी, रिपीटेशन होती रहेगी। तो आपको पहले तो खुद को 3D वर्ल्ड के लोगों से थोड़ा सा खुद को डिटच करनी है, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, लेकिन उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट भी नहीं करनी है, लेकिन उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी है। क्योंकि जब हम लोगों से नहीं मिक्सड अप हो गए तब आप खुद की जो ग्रो है इजीली कर पाओगे। ओके, तो मुझे लगी कि आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको फ़ायदा मिली तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग टैरोट सीखना चाहते हो, टैरोट के द्वारा आप इजीली एनर्जी को पकड़ पाते हो, इजीली बहुत कुछ कॉस्मिक एनर्जी की, करंट एनर्जी को आप जान पाते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग DMDF की एनर्जी देखने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो। वैसा नहीं कीजिए, क्योंकि जो होना है आपकी वर्क, अगर आप मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपके वर्क के ऊपर, आपके वाइब्रेशन के ऊपर चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। ओके, एनर्जी चेंज होगी, कॉस्मिक एनर्जी के पैटर्न के ऊपर एनर्जी चेंज होती रहती है। आपको एक थोड़ा सा नॉर्मल गाइडेंस लेनी है, लेकिन स्टक नहीं होनी टैरोट के द्वारा, क्योंकि टैरोट को बहुत अच्छे कामों के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये आपकी पर्सपेक्टिव व्यू और आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, सिर्फ ये करंट एनर्जी देखना और सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उनमें स्टक होकर रहना, वो मेरे DFDM की एनर्जी देखना, इसके लिए टैरोट नहीं बनाई गई। अगर आप उसको जान पाते हो, आप अपनी एनर्जी को एनहेंस करते हो, तो बहुत अच्छी गाइडेंस आप दे सकते हो। ओके, तो अगर आप एक प्रोफेशनल टैरोट रीडर बनना चाहते हो, ऑरेकल कार्ड रीडर बनना चाहते हो, ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो इजीली आप घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ों को सीख पाओगे, बहुत ही इजी वे में। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।